मेरा नाम अजीत सिंह है और सरकारी उपेक्षा में ना तो सांसद कदे आयो से वोट मांगने आयो तो ना एमएलए आयो से और ना कोई पैसो दियो आज तक कोई आके दर्शन ही ना करे। आप सभी ग्रामीणों को सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम सफरनामा में। आज इसी श्रृंखला में हम आए हैं सिरियानी ग्राम पंचायत में। आइए जानते हैं अपने गांव का इतिहास, अपने गांव की कहानी। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सफरनामा। हम हैं खबराना.com। आइए जानते हैं कि सिरियानी जो ग्राम पंचायत है वो कितना पुराना है, या सर्वप्रथम यहाँ के सरपंच कौन थे, वह सर्वप्रथम जो निर्वाचन हुए वो कब हुए। तो सर अपना परिचय दें। मैं उमाशंकर यादव, सरपंच ग्राम पंचायत सिरियानी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये भारत आज़ाद होने के बाद स्वतंत्र ग्राम पंचायत 1961 में बनी और रोशनलाल शर्मा इस स्वतंत्र ग्राम पंचायत के पहले सरपंच निर्वाचित हुए। इससे पहले ये घिलौट ग्राम पंचायत में होता था, जो बड़े कान्हावास तक की ग्राम पंचायत थी। और 1961 के अप्रैल में जो चुनाव हुआ उसमें श्री रोशनलाल शर्मा जी यहाँ से पहली बार सरपंच निर्वाचित हुए। रोशनलाल शर्मा जी पहले निर्वाचित सरपंच बने। आइए जानते हैं कि कितने ग्राम मिलकर ग्राम पंचायत सिरियानी बनी है। सर मैं आपको बताऊं कि ये ग्राम पंचायत 4 गांवों से मिलकर के बनी है। सिरियानी, परतापुर चक नंबर 1, परतापुर चक नंबर 3 और पटाना, इन 4 गांवों को मिलाकर के एक ग्राम पंचायत बनी है, जिसमें लगभग 3200 वोट हैं। आइए जानते हैं ग्राम पंचायत सिरियानी की सबसे बड़ी समस्या क्या है, वह उसके बाद जानेंगे कि इसके निदान के क्या प्रयास किए जा सकते हैं। सर अपना परिचय दें। अशोक कुमार यादव, अध्यापक सिरियानी। हमारे गांव की सबसे मुख्य समस्या एक तो पेयजल है जी, इसके साथ ही पानी निकासी, सीवर लाइन डालनी चाहिए, और तीसरी पशु औषधालय, क्योंकि कृषक ज़्यादा हैं और पशुओं को हमें ये जो झोड़ा छाप है इनके भरोसे ही वो करना है। बहुत और आज बहुत महंगे पशु हैं, ये भी बहुत अति आवश्यक है। और एक हमारे जो पावर हाउस है उससे सिंगल फेस लाइन गांव के लिए डलनी चाहिए, जो कि नहीं डली। हमारे गांव ने ज़मीन दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, तो गांव को ये सुविधा नितांत आवश्यकता है। सरपंच साहब से जानते हैं कि जो ये समस्याएं अभी श्रीमान ने बताई हमें, इसके निदान के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। सरपंच साहब। सर इसके निदान के लिए हमने JJM योजना लगभग 1 करोड़ 38 लाख रुपए सिरियानी के लिए सैंक्शन करवा दिए हैं। इसी मंथ में वर्क ऑर्डर हो जाएगा। और परतापुर चक नंबर 3 में हमने वर्क ऑर्डर करवा दिया है, कल परसों बोरिंग का काम चालू हो जाएगा। 30 लाख रुपए वहाँ सैंक्शन करवा दिए हैं। परतापुर चक नंबर 1 में हमने एक बोरिंग जल्द ही करवा दी जाएगी, जिला परिषद से सैंक्शन हो चुकी है। बटाना में पानी की स्थिति ठीक है। निकासी की बात करते हैं तो निकासी के लिए सीवर लाइन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। 1-2 दिन में ये कार्य प्रारंभ हो जाएगा। पाइपलाइनें ला करके गिरवा दी गई हैं। अगर आप बात करें पशु चिकित्सालय की, तो पशु चिकित्सालय उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ सैंक्शन हो चुका है। उसके लिए ग्राम पंचायत ने भूमि अलॉट कर दी है और मैं समझता हूँ कि इस साल के अंत तक ये भवन बनकर के तैयार हो जाएगा। और यहाँ एक डॉक्टर्स या कंपाउंडर राज्य सरकार के द्वारा लगा दिया गया है, जो प्रत्येक बुधवार को यहाँ कैंप करता है। और बिजली पावर हाउस की जो समस्या थी, पावर हाउस से सिरियानी गांव तक सिंगल फेस बिजली जो है उसका प्रपोजल बनवा करके एक्शन साहब से तैयार करवा दिया गया, जिसका निर्माण कार्य चालू है। और अभी हाई वोल्टेज लाइन जो है उसको दुरुस्त किया जा रहा है और आर्मर्ड केबल, जिसको रैबिट भी बोल सकते हैं, रैबिट केबल डाली जा रही है, नए पोल रोपे जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि 10 दिन में ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। जितनी भी समस्याएं थी उन सभी के निदान के लिए सरपंच साहब प्रयासरत है। कुछ ऐसी समस्याओं के निदान के लिए कुछ हद तक कार्य किए जा चुके हैं, कुछ कार्य करने बाकी। आइए अब जानते हैं कि सिरियानी ग्राम पंचायत में शिक्षा के क्या संसाधन है, वह उस शिक्षा के लिए यहाँ के स्टूडेंट कहाँ पे निर्भर रहते हैं। सर अपना परिचय। मैं संदीप पंडित, गांव सिरियानी से। हमारे गांव में एक तो 12th तक का विद्यालय है, जिसमें सीनियर सेकेंडरी है और जिसमें पूर्ण रूप से रूमों की सब चीज़ व्यवस्था है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है। और एक हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल और भी है, गर्ल्स मिडिल स्कूल और है, वो भी गांव में ही है। हमारे गांव में B.Ed कॉलेज भी है और गर्ल्स के लिए डिग्री कॉलेज भी है यहीं पे। तो बच्चों को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे गांव में ही अच्छी शिक्षा का माहौल है और यहीं सबको शिक्षाएं प्राप्त हो जाती हैं। बहुत ही अच्छा है कि ग्राम पंचायत में एक
कॉलेज लेवल का इंस्टीट्यूट होना बहुत अच्छी बात है। आइए शिक्षा की व्यवस्थाओं को लेकर ही बात करते हैं सरपंच साहब से। सरपंच साहब, सर मैं आपको स्कूल के बारे में बताता हूँ कि हमारा सीनियर स्कूल है, उसमें हमने यूवी फैक्ट्री, जो कि बिल्कुल खंडर बिल्डिंग हो रही थी रंग पेंट के अभाव में, और उसको यूवी जो कंपनी है उससे हमने लगभग 3 लाख रुपए की लागत से रंग पेंट करवाया है और 200 नए फर्नीचर स्टूडेंट्स के बैठने के लिए व्यवस्था की है। गुप्ता वायर के सहयोग से हमने 12 बीघा जो स्कूल ग्राउंड है उसको हमने तार बाड़ करवाया है और 5 लाख रुपए की लागत से ग्राम पंचायत ने उसमें इंटरलॉकिंग, प्रार्थना स्थल पर इंटरलॉकिंग करवाई है और 3.25 लाख रुपए की लागत से शौचालय ग्राम पंचायत की तरफ से बना है। और अब एक भामाशाह हैं श्री सुरेश जी शर्मा, उनके माध्यम से अभी हमने 500 पेड़ विद्यालय में लगाए हैं। कन्या विद्यालय जो हमारे हैं ग्राम पंचायत की तरफ से, उसमें हीरो कंपनी के माध्यम से 500 पेड़ लगा करके उनका रखरखाव करने का हमने निर्णय लिया है। शीशम और सागवान के पेड़ लगाकर पूरे ग्राउंड में, और हमने 2 कर्मचारी वहां लगाए हैं जिनको काम कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। शिक्षा की व्यवस्थाओं के सिर्फ सफल हो जाने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ स्कूल खोल दें और वहाँ पे शिक्षा मिलती रहे। उन समुचित व्यवस्थाओं की देखभाल करना व उनमें निरंतर प्रयासरत रहना ही ज़्यादा आवश्यक है। अब बहुत अच्छा हुआ कि सिरियानी ग्राम पंचायत में कॉलेज है और उस कॉलेज और स्कूल में समुचित व्यवस्थाएं की गई है। आइए जानते हैं कि पानी के स्तर व संसाधनों के क्या स्रोत है ग्राम पंचायत सिरियानी में। सर, मैं अशोक कुमार उप सरपंच। ये हमारे यहाँ पहाड़ी के पीछे गांव से हटके, और यह बहुत बड़ा बांध है जो बारिश के अंदर करीब 2 या 3 किलोमीटर के अंदर फैल जाता है पानी। तो पानी या इसके उसको देखने के लिए बाहर से आदमी भी आते हैं और इतना पानी इकट्ठा हो जाता है, कभी कभी बांध टूटने से रेवाड़ी तक भी पहुंच जाता है इसका पानी। और इसी के साथ में हमारा एक मंदिर है बाबा कुननदास का, वहाँ घूमने के लिए पर्यटक आते हैं और उस बांध का देख करके बड़े खुश होकर के और पहाड़ी पे घूमते हैं। और वहाँ मंदिर के सहारे एक झोड़ है बाबा का। कृषि के लिए पर्याप्त यहाँ पे जल भूमि है, जल है। हाँ, अगर जब बारिश अच्छी होती है तो वैसे पानी की कोई दिक्कत ही नहीं होती, बाकी ट्यूबवेल उनमें पानी अच्छा है। आइए जानते हैं अब सरकारी सहयोग व उपेक्षा के बारे में। सर, अपना परिचय दें। मेरा नाम अजीत सिंह है और सरकारी उपेक्षा में ना तो सांसद कदे आयो से वोट मांगने आयो तो, ना एमएलए आयो से, और ना कोई पैसो दियो आज तक, कोई आके दर्शन ही ना करे। मतलब ग्राम पंचायत के विकास के लिए उनका ना कोई सहयोग नहीं, 1% भी कोई ना। आइए अब जानते हैं सरपंच साहब से कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए उनकी क्या योजनाएं हैं या उनके प्रयास के लिए वो क्या कर रहे हैं। सरपंच साहब। सर, मेरा प्रयास है सबसे पहले तो एक ग्रीन सिरियानी, क्लीन सिरियानी बने, और उसके लिए पानी की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और जिसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जेजेएम में हमने पानी का कार्य कर दिया है और अधिक से अधिक पेड़ लगाकर सड़क के किनारे जहाँ भी खाली ज़मीन पड़ी है वहाँ पेड़ लगाएं, और गांव के एंट्री में हम गेट बनाएं। और एक जो हमारा भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र है, मैं जल्दी एक कंपनी के सहयोग से यहाँ एक खुला पार्क बनवाना चाहता हूँ जिससे हमारे युवा उसका लाभ उठा सकें। और पीएनबी बैंक के माध्यम से यहाँ एक लाइब्रेरी बनवाना चाह रहा हूँ कि जिससे आने वाली पीढ़ियाँ एक IAS RAS जब हमारे गांव से निकलेगा तो मैं समझूंगा कि मेरा जो सरपंच का कार्यकाल है वो पूर्ण रूप से सफल रहा। तो मैं चाहता हूं कि हमारी ग्राम पंचायत एक राजस्थान में जानी जाए, चाहे वो पानी की निकासी के बारे में हो, चाहे पानी पीने की। सबसे प्रमुख है यहाँ पानी पीने की समस्या, जिसका निदान के लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। और शिक्षा, क्योंकि मैं एक निजी स्कूल से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूँ, मैं 10 साल प्रिंसिपल रहा हूँ, तो मेरा उद्देश्य है शिक्षा में सुधार किसी भी तरीके से ज़्यादा किया जाए, क्योंकि शिक्षा अगर जिस गांव की, जिस देश की शिक्षा उच्च होगी उस देश का विकास कोई रोक नहीं सकता है। आइए अब जानते हैं ग्राम पंचायत सिरियानी में कितने लोग सरकारी नौकरी में, व सेना में कितने लोग हैं, और सेना में रहते हुए यदि कोई शहीद हुआ है तो उनके बारे में जानते हैं। सर, अपना परिचय। मैं गांव सिरियानी, छंगाराम सैन, वार्ड नंबर 3 पंच। हमारे गांव में कम से कम 500 लोग तो सेना में भर्ती हैं और 125 आदमी कम से सिविल सर्विस में।
और जो युद्ध हुए थे 62 की लड़ाई में हमारे गांव का शहीद हुआ, 71 की लड़ाई में हमारे गांव के शहीद हुए और 65 की लड़ाई में हमारे गांव के शहीद हुए। और हमारा गांव शांतिपूर्ण और अच्छा भाईचारा गांव के अंदर है और अच्छा ही रहेगा। आइए जानते हैं ग्राम पंचायत सिरियानी में चिकित्सा की क्या व्यवस्थाएं हैं। सरपंच साहब। सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ चिकित्सा की जो सुविधा है वो लगभग 0 है। एक एएनएम है। हमारे गांव के भामाशाहों ने आज से लगभग 25 साल पूर्व एक भूमि डोनेट की, जिसमें उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन बना हुआ है, लेकिन आज तक उसमें एक सीनियर कंपाउंडर भी नहीं है। और हमारी जो पीएचसी है वो कुतीना ग्राम पंचायत पड़ती है, जिसमें कुतीना, सिरियानी और जोड़ाचा कलां, जिसकी आबादी लगभग मैं समझता हूँ 15,000 के आसपास है। तो यहाँ चिकित्सा के नाम पर हमें सिर्फ और सिर्फ जोड़ा छाप के सहारे जीना पड़ रहा है। और मैं सरकार से निवेदन भी कर चुका हूँ, मंत्री जी से मेरी बात हुई है कि मैं एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करवा दूँ, लेकिन मैं उद्घाटन तभी करवाऊँगा जब आप एक सीनियर कंपाउंडर या आयुर्वेद डॉक्टर यहाँ लगाओगे। तो यहाँ जो चिकित्सा व्यवस्था है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, और इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी ही यहाँ एक डॉक्टर की व्यवस्था हो पाए। अब जानते हैं कि स्थानीय उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर के बारे में। जी, स्थानीय युवाओं को रोजगार के बारे में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे नज़दीक नया औद्योगिक केंद्र स्थापित हो रहा है घिलोट। नीमराना भी है काफ़ी लंबे टाइम से, जिसमें जापानी जोन भी है और भी है। हमारे जो युवा हैं वो इंजीनियरिंग भी किए हुए हैं, पॉलिटेक्निक भी हैं, आईटीआई भी हैं, लेकिन उन बच्चों को इसलिए नहीं लिया जाता कि आप यहाँ लोकल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ की बेशकीमती ज़मीन ये लोग ले रहे हैं, हमें बदले में प्रदूषण दे रहे हैं। और जब नौकरी का जिक्र आता है तो हमारे युवाओं को रोज़गार देने के नाम पे वो लोकल बच्चों की उपेक्षाओं का शिकार होना पड़ रहा है। और सबसे मेन बात यह है कि हमारे यहाँ हरियाणा गवर्नमेंट ने एक नियम पास किया है कि लोकल बच्चों को 70% रोज़गार दिया जाए। इसी तरीके से मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे यहाँ भी अगर ऐसा कोई नियम आए तो बहुत युवाओं को फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। आइए अब जानते हैं कि ग्राम पंचायत सिरियानी से ऐसा कोई व्यक्तित्व जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखता हो। सरपंच साहब से जानते हैं। सर, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो हमारे यहाँ 2-3 ऐसे सैनिक हैं जो शांति सेना में भी गए हैं। और हमारे यहाँ उत्तराखंड सरकार में ड्रग्स कंट्रोलर श्री सुरेश शर्मा जी रहे हैं। रेवेन्यू बोर्ड में 2 व्यक्ति तहसीलदार से रिटायर्ड हुए हैं। और कैग में अभी ऑडिटर भी हैं। और खेल की अगर हम बात करें तो हमारे गांव की महिलाओं ने, कलेक्टर साहब ने एक प्रतियोगिता करवाई थी ODF, और उसमें अलवर जिले में सिरियानी ग्राम पंचायत रस्साकसी में 1 लाख रुपए का इनाम जीतकर अलवर में प्रथम स्थान पर रही। ये हमारे यहाँ विशेष लोग हैं जिनको, चाहे हम सेना में डिप्टी कमांडेंट रहे हों, आप हमारे यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो कैप्टन से रिटायर हैं, 4-5 कैप्टन से भी सेना से रिटायर्ड हैं, पुलिस में भी बड़े अधिकारी रहे हैं। तो इस क्षेत्र में आज भी हमारे यहाँ कई व्यक्ति AN की पोस्ट पे हैं, लेक्चरर की पोस्ट पे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आ रहा है और सर्विस में भी अब हमारा काफ़ी सुधार हो रहा है। इसका निरंतर प्रयास जारी है कि हम शिक्षा को उन्नत करें, ऐसे व्यक्तियों की संख्या हम बढ़ा पाएं। अब जानते हैं ग्राम पंचायत सिरियानी में धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल कौन से हैं जो ख्याति प्राप्त हैं। हाँ, अशोक कुमार यादव अध्यापक। हाँ जी, हमारे गांव में बाबा कुनंदास जी हैं, महाराज हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं। और ये इनके 52 धोणे हैं, जिनमें से अपना भी स्थान रखता है सिरियानी। और ये बहुत ही क्या है, हमारे बुजुर्ग जब से हमने सुरत संभाली, मैं भी 52 साल का होने जा रहा हूँ, कोई भी उत्सव हो, जन्म हो, शादी विवाह हो, वहाँ धोक लगाते हैं। वैसे मेला भरता है बहुत। और बाबा की मानता है, बाबा के जो सच्चे मन से अगर धारणा करे तो मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। और हमारे क्या है, वो बाबा के प्रसाद चढ़ता है शराब का। मैं राम किशन यादव सिरियानी से बोल रहा हूँ। अजी स्थानीय हमारे बाबा कुनंदास का बता रहे हैं। बाबा कुनंदास का स्थान बहुत मान्यता से जाए और ब्याह से सब मानते हैं इसको, और बहुत उत्सव से मनाया जाता है। इसका मेला भरता है छारंडी का,
और नेड़े के अंदर भंडारा भी होता है बाबा का, बहुत खुशी से। और बहुत संत, बहुत पुराना संत था ये। आज इसको संभाले भी 80-85 साल इसको संभाले हुए, क्योंकि मानता उतनी है, जब मानते हैं तो दृष्टांत भी देता है बाबा। ठीक है साहब। हमारे गांव में जो बाबा कुनंदास का आश्रम है, उस पे चाहे कोई बच्चा जन्म ले या किसी का कोई प्रोग्राम हो या किसी की कोई मन्नत हो, कोई नौकरी हो और कोई हो, उसमें वो अपनी मन्नत के अनुसार वहाँ भंडारा भी करते हैं, वृक्षारोपण भी करते हैं। और काफ़ी लंबे टाइम से, करीब 20 साल से हमारे वहाँ रेगुलर वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है, जिसमें हमारी एक संस्था थी हरित कुंदन संस्थान के नाम से, कई हजारों संख्या में पेड़ लगाए गए थे। और उसी परिपाठी में हमारे गांव में वृक्षारोपण का एक ऐसा कार्यक्रम चला कि प्रत्येक घर से हर आदमी बाबा के आश्रम पे, हर बारिश के सीजन में हर आदमी एक एक पेड़ हमारे बाबा के आश्रम पे लगाता है। बड़े सघन हमारे आज की डेट में वहाँ वन की स्थिति हो गई है। वहाँ तरह तरह के पेड़, बीलपत्र है और वहाँ लोकल जो पौधे हैं, खैर है, बेर है, दुनिया भर के जीव वहाँ संरक्षण लेते हैं। वहाँ पर्याप्त जल की व्यवस्था है और पर्यावरण में एक अहम भूमिका निभा रहा है हमारा गांव। आप देख रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम सफरनामा। हम हैं खबराना.com। मिलते हैं अगली किसी ग्राम पंचायत में हमारे इसी प्रोग्राम के साथ में। थैंक यू।